गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम इस एपिसोड के क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं। आओ मिलकर सब देखते हैं। ओम शांति। बाबा की मुरली से हम सभी भाई बहनों को कठिनाइयाँ आने पर किस प्रकार सहज तरीके से इसका सामना शांतिपूर्वक करना है, यह मुरली में, बाबा की मुरली में हमें बताया गया है। इस कोरोना की आपदा पूरे विश्व पर आई है, हमें इससे घबराना नहीं है, अपितु कुछ सावधानियाँ रखने से इस कोरोना से बचा जा सकता है। लौट आएंगे वो पल, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद बरसात से पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ भी राई समान छोटी और रुई समान हल्की अनुभव होंगी। सभी को खुशियों की आवश्यकता है। आप खुशियों के दाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो। जो भी संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। जितना दूसरों को खुशी देंगे उतना उन सब की दुआएं पाएंगे और सभी खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर समय आया। ये लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि करो ना बुरे कर्म, सत्कर्म की तरफ चलो। और ये बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर मौका दिया कि मनसा सेवा करने के लिए। मनसा सेवा में मेरा इस लॉकडाउन में बहुत ही बढ़िया सुंदर एक्सपीरियंस रहा कि जो भी मैंने सोचा बाबा ने 100% उसको पूरा किया। निस्वार्थ जब हम किसी की भी मनसा सेवा करते हैं, बाबा उसको पूर्ण करते हैं। और बाबा ने ये दीदी के द्वारा मुरली चलवाई। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम सेंटर नहीं आ रहे। बहुत ही मन उत्साहित रहा और जो भाई बहनों ने इसमें सहयोग करा, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। ऐ चमन मेरे आबाद रहे तो, मैं रहूं न रहूं खास रहे तो, आओ इसे सींचे हम नई दुनिया लाए हम। ऐ चमन मेरे आबाद रहे तो, मैं रहूं न रहूं खास रहे तो। गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। आज हम सुखधाम परिवार आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं 5 तत्वों का दुख ईश्वर के आगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मैं हूँ करती, दुनिया अपनी माँ का श्रृंगार करती है और इन्होंने मेरा शोषण किया। मेरी सारी धातुएं निकाल ली, दुनिया भर के रसायन मेरी कोख में डाल दिए। देख क्या हालत हो गई भगवान। मैं हूं आकाश, पर नहीं होगा तुमको विश्वास। मैं था खुश नसीब अकेला, पर अब हर तरफ है धुएं का डेरा। देना चाहता हूं तुमको मैं नीला गुलदस्ता, पर हर तरफ है विमानों का दस्ता। देख क्या हालत हो गई भगवान। मैं शायर बदनाम। पहले जब हवा चलती थी तो लोग कहते थे पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरद ना इन्हें रोके। लेकिन आज जब हवा चलती है लोग कहते हैं खिड़की बंद कर ले, कोरोना आ जाएगा। देख क्या हालत हो गई भगवान। मैं हूँ फायर, अब बन गई हूँ फायर का मतलब अर्थी। मैं हूँ ईंधन, अब बन गया हूँ दवाई का साधन। मैं हूँ ईंधन, अब बन गया हूँ दवाई का खाना बनाती थी, अब मैं घर में आग लगाती हूँ। देख क्या हालत हो गई भगवान। सुनो मेरी कहानी। मैं हूँ पानी, इन सब ने मुझे दूषित करने की है ठानी। मेरे बिना इन
इनका जीवन संभव नहीं, फिर भी मुझे दूषित करते रहते हैं। सतयुग में था मैं कितना स्वच्छ, अब मुझ में तैरते हैं मगरमच्छ। देख क्या हालत हो गई भगवान। तो प्रधान, अब मैं आ गया हूँ करने सबका कल्याण। चल रहा है विश्व को बदलने का अभियान। तुम्हारे साथ साथ ये प्राणी जगत भी इस दुख धाम से छूटना चाहता है। अब वक्त आ चुका है विश्व परिवर्तन का, जब मैं साकार तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर से नई सृष्टि का निर्माण करता हूँ। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर नई दुनिया की कलम लग चुकी है, जहाँ तुम भी इस दुख धाम से मुक्त होने वाले हो और नई दुनिया में अपनी सुंदरता बिखेरना। से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे। आओ चले अब हम बाबा के कमरे में। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति। सबसे पहले थैंक्स बाबा का, दीदी जी का, भाई बहनों का, उन निमित्त आत्माओं का जो हम तक रोजाना मुरली प्रोवाइड कर रही हैं। उन आत्माओं का बहुत बहुत थैंक्स। हम रोजाना बिना नागा मुरली सुनते हैं। और दीदी, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम सेंटर पे नहीं है। जब भी मुरली चलाते हैं ऐसा लगता है कि हमें पूरी सेंटर वाली ही फीलिंग आती है। और सबसे पहले दिन जब मैंने दीदी की आवाज सुनी, दीदी ने बोला ओम शांति, तो मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे घर में नीचे दीदी ग्राउंड फ्लोर पे दीदी मुरली सुना रही हैं। सबसे पहले दिन तो मुझे यही फीलिंग आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे मुझे लगा कि हम सेंटर पे रोज मुरली सुन रहे हैं। कभी रानी बाग में बैठे हैं, कभी सरस्वती विहार में बैठे हैं, तो रोजाना हमें मुरली सुनने को मिल जाती है। तो लॉकडाउन के दौरान मेरा विशेष ये अनुभव है कि लॉकडाउन से पहले हम भाग भाग के जाते थे। जब हम भाग भाग के जाते थे तो उसमें थोड़ी सी मुरली हमारी निकल भी जाती थी। कभी आधे पेज की निकल गई, कभी ऊपर का जो मेन हेडलाइन होती है वो निकल जाती थी। तो अब वो चीज नहीं है। अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर टाइम से पहले ही बैठे होते हैं मुरली सुनने के लिए। योग पे भी पूरा अटेंशन है। योग में भी पूरा आधा पौना घंटा बहुत आराम से बैठते हैं। उसके बाद मुरली भी सीधी अंदर जाती है। योग के बाद जब हम बैठते हैं तो मुरली एकदम से सीधी अंदर जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले जब हम थोड़ा लेट पहुंचते थे तो मुरली का जो फोकस किस बात पे हमें वही बहुत देर बाद समझ में आता था। तो मुरली तो हम सुनते थे, लेकिन अब जो मुरली सुनने में मजा है वो ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन दीदी के सन्मुख मुरली बैठकर सुनने का मौका तो उसका अनुभव तो अलग ही है। फिर भी वो दिन आएंगे, उम्मीद है कि पहले जैसे दिन फिर आएंगे, फिर हम दीदी के सन्मुख बैठकर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आओ ले चलूं मैं आपको बाबा की भंडारे की ओर, जहाँ पर हमारी प्यारी संध्या दीदी बाबा के लिए बाबा की याद में भोग बना रही हैं। कितने अच्छे पल थे जब गुरुवार के दिन सारी बहनें मिलकर
बाबा की याद में बाबा के लिए भोग बनाती थी। लौट आएंगे वो पल जब हम सब मिलकर, सब एक साथ बैठकर बाबा की याद में बाबा का भोग खाएंगे। ओम शांति दीदी, सभी भाई बहनों को ओम शांति। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी बाबा का। थैंक यू सो मच बाबा कि ये लॉकडाउन का पीरियड जो भी आया, लेकिन उसमें मुरली में या पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई। इनफैक्ट बाबा की मदद रही है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। थैंक यू सो मच दीदी ऑनलाइन मुरली प्रोवाइड करने के लिए। मेरा संकल्प था कि दीदी जी की ऑनलाइन क्लास अगर प्रोवाइड हो जाए, और पता नहीं कैसे संकल्प पहुंचा और ऑनलाइन मुरली प्रोवाइड होनी शुरू हो गई। थैंक यू सो मच दीदी ऑनलाइन मुरली के लिए। थैंक यू सो मच उस टीम का जो इतने एफर्ट्स के साथ डेली के डेली टाइम से पहले मुरली का लिंक शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टीम। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मेरा यही मेन जो मोटिव था वो यही था कि मेरा अमृत वेला हो नहीं पाता था। हमेशा कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन अमृत वेला मेरा मिस हो जाता था। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक भी दिन मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो अब जब दीदी जी मुझसे पूछेंगे कि अमृत वेला किस किस का रेगुलर है, तो अब मैं अपना हाथ खड़ा करके बोल सकती हूँ कि हाँ जी दीदी, मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। और ये लॉकडाउन का पीरियड मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे टाइम मिल रहा है। एक तो घर से बाहर नहीं जाना होता, तो घर का वातावरण वैसे ही शुद्ध होता जा रहा है, और योग का समय सेट हो गया है, मुरली का समय सेट हो गया है, सारा काम शेड्यूल सेट हो गया है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो कि अपने लिए मिल जाता है। उस अपने समय में हम मुझसे जितना हो सकता है मैं बाबा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कभी लिटरेचर पढ़कर, या कभी मुरली को दोबारा से रिवाइज करके, कभी कभी मुरली के कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि बहुत टचिंग है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ विशेष लिखने का भी अब मैंने कार्य शुरू किया है। थैंक यू सो मच बाबा इतना निमित्त बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। लौट आएंगे वो पल जब हम मधुबन जाते थे, 4 धाम की यात्रा करते थे। अभी तो जा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, चलो यहीं बैठे हम आपको मधुबन की सैर करवाते हैं। ओम शांति। इस लॉकडाउन के समय में जब हम घर बैठे तो विचार चला कि इस खाली समय को कैसे सफल किया जाए। यह तो बाबा ने बार बार मूल्यों में कहा है कि बच्चे, अब समय पुरुषार्थी होने का नहीं है, तीव्र पुरुषार्थी होने का है। वैसे देखा जाए तो जब हम मधुबन में रहते हैं तो याद की यात्रा स्वतः ही होती रहती है और 24 घंटे याद रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस घर को भी मधुबन बना लिया जाए, ताकि हमारी याद की यात्रा सांसों सांस चलती रहे। इसके लिए मैंने भी अपने घर को मधुबन बना लिया है। तो आइए चलते हैं अपने मधुबन घर की ओर और करते हैं 4 धाम की यात्रा। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों। सबसे पहले चलते हैं बाबा के कमरे की ओर, जहाँ बाबा हमें संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए बैठा है। बस बाबा और मैं, और कोई नहीं। जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। अब बढ़ते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ बाबा की रूहानी प्यार भरी दृष्टि मुझ आत्मा को सशक्त करती है और हर उदासी को खुशी में बदल देती है। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की। ये है शांति स्तंभ, जहाँ बस बाबा और मैं, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। जुदा कब न होना, अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू
अब प्रस्थान करते हैं हिस्ट्री हॉल की ओर, जहाँ पर हम आत्माएं पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी चैनल देखकर सर्वगुणों और धारणाओं का स्वरूप बनते हैं। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। लास्ट में है ये भोलेनाथ का भंडारा, यहाँ पर हम मधुबन निमित्त आत्माओं का भोजन बनता है। यादों की लहरों में जो लहराए, सारा दिन हम निमित्त आत्माएं इन चारों धामों की यात्रा करती हैं और हल्की रहते हैं। ओम शांति। लौट आएंगे वो पल जैसे सतयुग में राधा कृष्ण सखिया संग नृत्य करते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर आज नृत्य की दुनिया में चलते हैं।
ओम शांति दीदी जी और सभी भाई बहनों को। लौट आएंगे वो फिर पल जब हम बाबा के महावाक्य दीदी जी के मुखारबिंद द्वारा सुनते थे। कितना अच्छा लगता था और सभी एकाग्रचित होकर बाबा के महावाक्य क्लास में बैठकर सुनते थे। ओम शांति दीदी जी और पूरे परिवार को ओम शांति। जब से हम घर में बैठे महावाक्य दीदी द्वारा सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले तो हम गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब गंगा खुद हमको स्नान कराने के लिए आती है। लौट आएंगे वो दिन जब हम गंगा स्नान करने के लिए फिर से आएंगे। ओम शांति। वो दिन कितने अच्छे थे। दीदी मुरली सुनाते थे, हरीश भाई जी बीच में पॉइंट में गहराई में ले जाते थे। सरोज बहन का मुरली के बीच में पॉइंट का पूछना और वो समय याद आता है जब मुरली के बीच में भूषण भाई का कोई भी पॉइंट को लेकर संसार समाचार सुनाना कि दीदी देखो जो बाबा ने कहा था आज ये हो रहा है। कितना अच्छा लगता था। कमला माता जी का गीत का सुनाना। रमन भाई का विशेष मौकों पर वीडियो बनाना, फोटो खींचना। सोनिका बहन का केक और टोली बनाकर खिलाना सब याद आता है। सुबह जल्दी आना और क्लास में सारी सेटिंग करना। सतवीर भाई का ये काम कितना अच्छा लगता है। बिमला बहन और संजू बहन का कोर्स कराना। रोहित भाई का भी सुबह जल्दी क्लास में आना और सेटिंग करना। स्वाति बहन का हर टाइम डांस के लिए एवर रेडी रहना सब याद आता है। दीदी का जब स्टार्टिंग में मुरली में ओम शांति बोलना और जयेश भाई का बुलंद आवाज में ओम शांति का रिस्पॉन्स करना कितना अच्छा लगता था। सरोज बहन का नाटिका तैयार करना और उसके ऊपर एक्टिंग करना सब ध्यान आता है। दिनेश भाई का ऑलराउंड पार्ट बजाना और मीला माता जी का भावना से गीत सुनाना। बाबूलाल भाई का मुरली के पॉइंट बोर्ड पर लिखना। रीना बहन का कविता बनाना और बना के सुनाना और रीना बहन का भजन का सुनाना। भारत भाई का भोग वाले दिन भोग की प्लेट सजाकर टेबल पर रखना। नीरू बहन और नीलम बहन और संध्या बहन का भोग बनाना। कांता बहन, शारदा बहन और सुमन बहन का भोग का बांटना सब ध्यान आता है। विजय भाई का सदा उमंग उत्साह में रहना। सुनैना बहन का जल्दी आना और जल्दी चले जाना। प्रिया बहन का बाद में आना और बाद में सब कुछ समेट के साई सेवा करके जाना। नरेंद्र भाई का विशेष मौकों पर गुलदस्ता लाने की सेवा करना। रुक्मिणी माता जी का भोग लगाना। ये सब याद आते हैं। संजय भाई, पार्थ भाई, मोनू भाई, इन कुमारों का सदा सेवा में हाजी का पाठ बजाना और इन सब के बीच में हमारी प्यारी गीता बहन का कभी कभार क्लास में आना और
क्लास में आकर अपनी उपस्थिति का आभास कराना, चिट चैट करना, ये सब बहुत याद आता है। और भी बहुत सारे भाई बहनों की विशेषताएं, अगर हम सब का नाम लेने लगें तो बहुत समय लग जाएगा। क्लास में सब भाई बहनों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। लौट आएंगे वो पल जब होंगे हम फिर सेवा में उपस्थित। ओम शांति। आ लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट आएंगे वो पल। ओम शांति। ओम शांति। अब आप घर बैठे मुरली तो सुनते ही हैं और हम सुनाते ही हैं। बाबा के वर्शंस हमको मिल रहे हैं, हमारी आत्मा भरपूर होती है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन जो सन्मुख मिलने का आनंद और खुशी मिलती थी वो भी हम चाहेंगे कि जैसे ईशा बहन ने कहा लौट आएंगे वो पल, तो जल्दी वो पल आएंगे जो हम सब सन्मुख मिलेंगे और एक दूसरे को देख करके खुश होंगे। ओम शांति।